आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज़ पर। मैं जावेद शाह। आज मालेगांव शहर, मालेगांव तहसील और प्रांत कार्यालय के ऊपर मालेगांव शहर तालुका के शेतकरी, किसान, आदिवासी का विराट आंदोलन आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे एक रैली निकाली गई और उस रैली के ज़रिए मालेगांव प्रांत अधिकारी साहब को निवेदन भी दिया गया और 4 दिन तक इस विराट आंदोलन में अपनी डिमांड्स, अपनी मांगे पूरी करने के लिए उन्हें निवेदन दिया गया और उनसे कहा गया कि इन 4 दिनों में हमारी जितनी भी डिमांड्स है, हमारी जितनी मांग है, हमारे घर के 7/12 के उतारे हम लोगों को दिए जाए। जो ज़मीन हमें अलग की गई है वो ज़मीन हमें दी जाए, हमें राशन कार्ड की सुविधाएं दी जाए, पीले कार्ड, मुफ्त अनाज और ऐसे कई प्रकार की डिमांड के साथ आज मालेगांव शहर के अंदर विराट आंदोलन, मालेगांव प्रांत कार्यालय पर जो रास्ता है वो रास्ता दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विराट आंदोलन जो होता है वो पूरे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ और पूरे साजो सामान के साथ, खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ में, अपने पूरे बच्चों के साथ में विराट आंदोलन यहाँ पर किया जाता है। हमने इससे पहले आपको कई प्रकार की खबरें और कई प्रकार की न्यूज़, आंदोलन की न्यूज़ें दिखाई। हमने नांदगांव का विराट आंदोलन आप लोगों को दिखाया, दहीदी का आंदोलन दिखाया और ऐसे कई प्रकार के आंदोलन अब तक न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर हमने जैसा आपको कहा है कि विराट आंदोलन किसे कहते हैं, तो ये सारे जो घर का जो सामान होता है, जो बिडार होता है, वो सारे बिडार के साथ, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में, पुरुष के साथ में ये आंदोलन को किया जाता है। अपनी डिमांड सरकार से, सत्ता में रहे हुए लोगों से अपनी मांग को मनवाने के लिए ये इस प्रकार का संवैधानिक अधिकार जनता को संविधान देता है कि वो अपनी डिमांड्स किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी मांगे किस तरीके से मांग सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार के अलग अलग डिमांड्स होते हैं और ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी माना जाता है। विराट आंदोलन का असर ये होता है कि जहाँ पर भी विराट आंदोलन किया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा उस प्रशासक में, जो वहाँ का जो प्रशासक होता है, वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करना पड़ती है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ता है, क्योंकि पूरे कुटुंब के साथ, पूरे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और अपने पूरे साजो सामान के साथ में विराट आंदोलन को किया जाता है। जैसे ही यहाँ पर आज सुबह दोपहर में 2 बजे से विराट आंदोलन का निवेदन दिया गया और विराट आंदोलन का इशारा दिया गया, तो तब से लेके प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय ने यहाँ पर उनके लिए पानी की व्यवस्था है और कल दिन निकलने के बाद मंडप की व्यवस्था है। ऐसे सारी व्यवस्थाओं का समाधान यहाँ पर इन लोगों का किया जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि गीत संगीत गाए जाते हैं, क्योंकि विराट आंदोलन है, पूरे परिवार के साथ रात गुजारनी है, दिन गुजारना है, अपनी मांगे और अपनी डिमांडें सरकार से मनवा कर लेना है। तो सारे साजो सामान के साथ, सारी तैयारियों के साथ में यह आंदोलन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गीत संगीत किया जा रहा है, भगवान की पुस्तक की जा रही है और भगवान के यहाँ पर गीत भी गाए जा रहे हैं। इन गीतों में अलग अलग प्रकार होता है। गीतों के अंदर ये होता है कि कभी भगवान की पूजा की बात की जाती है, तो कभी उन गीतों में अपनी डिमांड्स को रखा जाता है, तो कभी उन गीतों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश भी की जाती है। रात के इस ठंडी के इस मौसम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे देश की माएँ, बहनें और जो महिलाएं हैं वो इस ठंडी के अंदर यहाँ पर बैठी हुई है। ये कब तक जागेंगे, कब तक बैठेंगे। बच्चे हैं इस ठंडी के अंदर, बच्चे भी सोए हुए हैं अब, और इसी के साथ रात भी गुजारनी है। ठंडी का खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे अपनी डिमांड्स और अपनी बात को रखने का अधिकार संविधान ने इन लोगों को दिया हुआ है और उसी संविधान का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ पर मालेगांव तालुके के अंदर शेतकरी, गरीब, किसान, आदिवासी, ऐसे तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर अपनी डिमांड्स लेकर आए हुए। बाबा अभी आपने कौन सा गीत गाया? ये भजन था। हाँ, ये भजन मतलब किस भजन था? ये शिवानंद बाबा का भजन था। ये शिवानंद बाबा का भजन था। जैसे हमने आपको बताया कि एक तारी भजन, तो हमने कहा कि इसमें भगवान की पूजा भी की जाती है। एक तारी भजन यहाँ पर अभी गाया जा रहा था। अभी रात गुजारनी है आपको, पहली रात है, पहला दिन है विराट आंदोलन का।
रात भर कैसे गुजारेंगे? हम यही भजन गाएंगे, गुजारेंगे हम। तो जितने दिन बैठेंगे ना उतने दिन बैठेंगे हम। तो दर्शकों, हमने आपको इससे पहले भी नांदगांव का बिराल आंदोलन दिखाया था और अब मालेगांव शहर का ये बिराल आंदोलन हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में बाबा है, क्या नाम बाबा आपका? सतीश बाबा। तो ये अभी यहाँ पर जो तो भगवान का भजन गा रहे थे, अब ये रात गुजारनी है। और क्या क्या मतलब यहाँ पर भगवान के भजन के साथ साथ और क्या मतलब गाने वाले? भगवान के भजन गाएंगे, राम के भजन गाएंगे, गुरु के भजन गाएंगे और कंसरा माता के भजन गाएंगे। जो हमारी मांगे है वो पूर्ण करनी चाहिए। अच्छा, आपकी क्या मांगे? आप मीडिया के जरिए सरकार तक हम आपकी बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सामना 8 नंबर उतारा चाहिए हमको। अच्छा, 7/12 आप लोगों को 7/12 चाहिए। मतलब आपके पास जमीन है लेकिन 7/12 के उतारे नहीं है? नहीं, नाम पे नहीं है और कोई भरपाई नहीं मिलती हम लोगों को। अच्छा, कितने वर्षों से? बहुत अभी तो बहुत वर्षों से मिल नहीं रही। पीढ़ियों से इन लोगों की ये डिमांड है कि जिस जमीनों पे ये रहते। किस गांव से आए हैं आप? हम लेंडाने से आए। आप लेंडाने से आए हैं। अच्छा, ये जितने भी लोग यहाँ पर है, कई सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर, 500 से 600 लोगों का मतलब यहाँ पर बिराल आंदोलन चल रहा है। ये सब अलग अलग गांव से आए होंगे। 5-50 खेड़ों से, देहातों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए। उनकी डिमांड्स ये है कि इन लोगों के पूर्वजों की, यानी कि सालों से इन लोगों को जमीन दी गई है, लेकिन उस जमीन के कागजात इन लोगों के नाम पर नहीं है, सिर्फ रह रहे। इन लोगों को जमीन पर हुआ जो नुकसान होता है, जैसे खेतीबाड़ी में अगर जिसके नाम पर जमीन हो और नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से पीक पानी का पैसा दिया जाता है, नुकसान की भरपाई की जाती है। कभी गीला ओला नुकसान होता है तो कभी सूखा दुष्काल का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की फैसिलिटियाँ दी जाती है, लेकिन जमीन इन लोगों के नाम पर नहीं होने की वजह से ये सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज इन लोगों को नहीं मिल पाती है। और उसी के लिए आज सालों से ये लड़ाई लड़ रहे थे। हमने इससे पहले भी इन लोगों की खबरें मतलब दिखाई थी, इससे पहले भी यहाँ पर आंदोलन हुआ था, लेकिन वो बिराल आंदोलन नहीं था। इसलिए शायद इन लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंची और अब तंग आकर शायद इन तमाम जमींदारों ने, जो लोगों को, जो गरीब किसान आदिवासी लोग हैं, इन लोगों ने ये सोचा है कि अब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है, हम जब तक बिराल आंदोलन यहाँ पर करते रहेंगे। और उसकी पूरी तैयारियों के साथ आज ये मालेगांव प्रांत कार्यालय के बाहर अपना डेरा डालकर सैकड़ों लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ बिराल आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है। और अब आपको यहाँ पर आज की पहले दिन की दोपहर की रैली की आपको तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद इस रात की झलकियाँ। और बिराल आंदोलन का क्या होता है, संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक को अपनी बात रखने का, शासन पे अपनी बात पहुंचाने का संविधान ने अधिकार दिया है, उसी का इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ पर ये कर रहे हैं। बाबा, इसके साथ आप और क्या चाहेंगे? मतलब और आप लोगों की क्या डिमांड है? जमीन नाम पर होने के अलावा और क्या डिमांड है? वो मिलती नहीं, किसका नाम है खेत पे, उसका नाम नहीं है, कोई नहीं फायदा है हमारा गांव में रहेगा। अच्छा, हाँ, इसलिए वो समझता अभी किसका खेत है वो दूसरे ने ताबे बसा लिया, कोई गांव बैठा रहे और गरीब लोग को कोई न्याय नहीं दे रहा। इसलिए हम न्याय मांगने तुम्हारे पास आए। न्याय मांगने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हाँ। और न्याय मांगने के लिए फिर लोग जाए तो जाए कहाँ? हमको सच्चाई जाएंगे सरकारी दफ्तरों पर ही जाएंगे, सरकार के अधिकारियों के पास ही जाएंगे, प्रांत अधिकारी के पास जाएंगे, तहसील अधिकारी के पास जाएंगे और उन्हीं के पास अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम का, पूरे आंदोलन का, बिराल आंदोलन को कौन लीड कर रहा है, किसके नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है? गावित साहेब नाही ते नाव त्याच्या पक्ष वगैरे काय ते लालबावटा जेपी गावित। हाँ, ये पूरे आंदोलन को जेपी गावित लीड कर रहे हैं। तो ये जेपी गावित जो है ये सीपीआईएम के कई सालों से विधायक भी रहे हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम जो है ये उसी की संगठनक किसान सभा है, उसके माध्यम से ये सारा आंदोलन चलाया जा रहा है। क्या वो यहाँ पर आने वाले हैं किस आंदोलन में? कल आएंगे। तो कल जेपी गावित भी यहाँ पर एंट्री करने वाले और हो सकता है कि ये आंदोलन की दिशा फिर बदलेंगी। और वैसे भी हमारे महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर का ये इतिहास रहा है कि जहाँ पर भी लाल बॉर्डर का आंदोलन होता है वो आंदोलन एक अलग दिशा का आंदोलन होता है और वो एक अलग पर्याय से मतलब लड़ा जाता है। उसकी अलग अलग लड़ने के तरीके होते हैं जो बाकी लोगों से हटकर होते हैं, अलग होते हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे इस बिराल आंदोलन की हर पल की खबर
आप तक पहुंचाते रहेंगे कैसे चल रहा है बिलाल आंदोलन। आज का पहला ही दिन है, यह आंदोलन कितने दिन तक चलता है, इनकी और क्या क्या डिमांड्स है और ये कब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, कब तक इस तरीके से बिलाल आंदोलन चलता रहेगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ में जाबिर शाह, कैमरामैन कलीम खाटिक के साथ। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।